So today we will see about sequence annotation object. Sequence annotation object basically sequence को annotate करना, sequence के बारे में, उसके features के बारे में लिखना, उसके ID, उसका record create करना, एक तरह से ये कह सकते हैं, और उसकी annotation को access करना भी हो सकता है. So basically ये आप access कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आपके पास बायोपाइथन इंस्टॉल होगी तो फ्रॉम bio.sec record सीक्वेंस रिकॉर्ड इंपोर्ट सीक्वेंस रिकॉर्ड. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट आपने जो है यहाँ पे क्लास इसकी यहाँ पे एक्सेस कर ली है और इसका आगे आप एक्सेस करेंगे क्या कहते हैं डिफरेंट इसके ऑब्जेक्ट्स बना के उसके फीचर्स पे मेथड्स जो हैं वो एक्सेस कर लेंगे. सो बेसिकली इसके सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के कितने आइडेंटिफायर्स फीचर्स मुख्तलिफ जो हैं वो कौन कौन से हैं. इसमें डॉट सेक तो सीक्वेंस आपको मिल जाता है, आईडी करें तो आईडी, डॉट नेम एंड डॉट लेटर एनोटेशन, डॉट फीचर्स, डॉट डीपीएस. ठीक है, तो डेटाबेस कोड रेफरेंस स्ट्रिंग आपको मिल जाती है एंड सो ऑन. सो ये डिफरेंट इसके जो है फर्दर मेथड्स हैं. ठीक है, सीक्वेंस रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट के. सो हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं? जस्ट एज आई सेड कि फ्रॉम bio.sec आप पहले सीक्वेंस कोई जाहिर बात है आपको चाहिए, वो ऑब्जेक्ट चाहिए और आपको इंपोर्ट करना है सीक्वेंस रिकॉर्ड और उसको आपने उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है. यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया. So let me do this with you guys. So जैसा ये सीक्वेंस था, मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट कर दिया. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है सीक्वेंस रिकॉर्ड के यहाँ पे क्लास को एक्सेस कर दिया. इसका ऑब्जेक्ट जो इसको इनिशियलाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट में हमारे पास है सीक्वेंस रिकॉर्ड. इक्वल टू अब मैंने इसको असाइन करना है, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो सेक रिकॉर्ड. ठीक है, और इसको सिंपल सीक्वेंस में असाइन कर दूंगा. सो दैट्स हाउ माय ऑब्जेक्ट हैज बीन इनिशियलाइज. इसको हो गया है असाइन. अब लेट्स सी इसके फीचर्स को एक्सेस करते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स को. अब मैंने सीक्वेंस रिकॉर्ड में सीक्वेंस अपना सिंपल सीक्वेंस जो रख दिया हुआ है, ये इनिशियलाइज हो गया है और इसको मैं इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और इस वेरिएबल के थ्रू अब मैं इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को मेथड्स को एक्सेस करता हूँ. प्रिंट में करवाता हूँ. यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. प्रिंट सैंपल सीक्वेंस लिख देते हैं. आप डॉट डालेंगे तो इसके डिफरेंट फीचर्स आ जाएंगे. मसलन आईडी है, ठीक है, और फीचर्स है. तो मैं इसको रन करता हूँ. सो यू कैन सी क्योंकि इसका भी कोई आईडी भी नहीं है क्योंकि मैंने अपना सीक्वेंस की इसमें बनाया है और इसके कोई फीचर्स भी अभी इसमें नहीं है. सो ये था सिंपल एक वे आपको बताने का कि ये आप कैसे कर सकते हैं. आप इसको खुद से आईडी असाइन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे असाइन किया गया है. ठीक है, या इसकी डिस्क्रिप्शन खुद से असाइन कर सकते हैं. कोई जो भी सीक्वेंस आप बना रहे हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं इसको आईडी असाइन करता हूँ. सैंपल आप देख सकते हैं इसको आईडी असाइन हो गया हुआ है. ठीक है,
और आप ये आईडी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। आईडी के नाम से इसके पैरामीटर मौजूद है। आईडी इज इक्वल टू AC, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सो लेट्स रन इट। So you can see ID has been assigned to the sequence। ठीक है, इस तरह या फीचर्स और डिस्क्रिप्शन भी इसको असाइन कर सकते हैं खुद से। ये उस सीक्वेंस के लिए जो आपने खुद से बनाया है, खुद से लिखा है। ठीक है, सो आप ने अभी देखा कि आप सीक्वेंस को एनोटेट कैसे कर सकते हैं, सीक्वेंस रिकॉर्ड कैसे बना सकते हैं, और इसको आप एनोटेट करके किसी फाइल में रख सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज डन। अब हम बात करते हैं, ये मैं बाकी चीज़ें आप पे एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ता हूँ। इसने लेटर एनोटेशन और डिफरेंट और फीचर्स को जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली सीक्वेंस रिकॉर्ड जो है वो एक डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें डिक्शनरी अगर आपको याद हो की वैल्यू एट्रीब्यूट्स उसमें होते हैं, तो बेसिकली इसमें डिफरेंट कीज़ हैं, उनके डिफरेंट आगे वैल्यूज़ हैं। सो यहाँ पे उसने सीक्वेंस रिकॉर्ड को एक तरह से उसको एनोटेशन उसकी फिल आउट कर रहा है। सो एनीवेज, अब हम चलते हैं मेन चीज़ की तरफ कि फास्टा फाइल्स से आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल दी हुई, आप इसे सेव एज करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी और आप अपने जो है पाइथन प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर लें। जैसे कि मैंने किया, ये पाइथन प्रोजेक्ट की मेरे पास फाइल पड़ी है, मैंने इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो लेट्स कम टू द रियल पॉइंट हियर। जो फास्टा फाइल है आपके पास, आपको पता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। उसके बिगिनिंग में ऐसी एक लाइन होती है जिसमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद उसका सीक्वेंस होता है। सो लेट्स सी, मेरे पास ये फाइल है और मैं इसको करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, इसे रीड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सीक्वेंस इनपुट आउटपुट का ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे पहले इस फाइल को रीड करने के लिए। सो हियर इज द दैट ऑब्जेक्ट। मैं इसको सो इट हैज़ बीन रेड। आप देखेंगे जैसे मैंने किया तो सीक्वेंस इनपुट आउटपुट का जो लाइब्रेरी है वो ऑन होगी क्योंकि वो यूज़ हो रही है। सो आई विल जस्ट से प्रिंट, यहाँ पे मैं करवाता हूँ कि गर्मी लगने लगी है ना, पंखा चला लो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे हमने रिकॉर्ड रीड किया फास्टा फाइल्स जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में ऐड की हुई है, प्रोजेक्ट में ऐड की हुई है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। ठीक है, अब मैं इसको जस्ट प्रिंट करवाता हूँ। सो ये सब जो फाइल है रीड करके रिकॉर्ड के वेरिएबल में स्टोर हो गई है, और नाउ आई जस्ट प्रिंट रिकॉर्ड। सो लेट्स सी। सो यू कैन सी हेयर कि आपकी ये फास्टा फाइल, मैं इसको डिस्टिंक्ट कर देता हूँ। सो ये आपकी फास्टा फाइल है और ये उसके डिफरेंट फीचर्स उसने एक्सेस कर लिए हैं। ठीक है, सो और वो आप रिकॉर्ड में हो गए हैं, आपके रिकॉर्ड वेरिएबल है उससे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप इसके अलग अलग फीचर्स करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि बताया, सीक्वेंस ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी सीक्वेंस रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट है, उस वो डिफरेंट फीचर्स के एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एक्सेस करता हूँ प्रिंट रिकॉर्ड डॉट ID, सो डॉट डालूंगा तो इसमें मेथड आ जाएंगे। मैं आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, सो और साथ में प्रिंट रिकॉर्ड डॉट डिस्क्रिप्शन।
सो ये मैंने 2 फीचर्स एक्सेस किए। सो यू कैन सी, मैं ऊपर वाले को देता हूँ skip comment ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए what is am I doing. So now we have only accessed record ID or your record description or print record your sequence. मैं सिर्फ sequence access कर रहा हूँ। So you can see सिर्फ मैंने एक sequence access किया FASTA फाइल में से, तमाम बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने एक्सेस नहीं किया। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मेरे पास फास्टा फाइल फॉर्म से आपके पास जस्ट आ गया है सीक्वेंस आपके पास। तो इसको सीक्वेंस को आप मजीद एनालिसिस की तरफ लेके जा सकते हैं। सो ये था फास्टा फाइल फॉर्मेट से उसको डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करना। ठीक है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। फास्टा फाइल चूँकि फ्लैट फाइल फॉर्मेट होता है, इसमें एनोटेशंस या लेटर एनोटेशंस या फीचर्स नहीं होते, तो इसमें अमूमन आपको वो ये जब आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे डेटाबेस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस एनोटेशन, तो वो आपको ब्लैंक मिलेगा। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। प्रिंट रिकॉर्ड डॉट dbrefs, ठीक है। एनोटेशंस, चलो अभी तक इतना करते हैं। तो आप जब इसको रन किया, आप ये देखेंगे ये सीक्वेंस है और dbref और एनोटेशंस इसकी एम्प्टी हैं क्योंकि फास्टा में वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हम जेनबैंक की फाइल एक्सेस करते हैं जो .gb की एक्सटेंशन से होती है। मैंने ये फाइल डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड की हुई है। अब इसको हम अगर देखते हैं, तो जेनबैंक में तरीकाकार वही है, अपनी फाइल को रीड करना है sequence.io.read के और उसको किसी वेरिएबल को असाइन करवा देना है। आई विल डू द सेम। ठीक है, ये मैंने रीड किया और इस वेरिएबल का नाम record1 रख देता हूँ मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले का रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये जेनबैंक का फाइल है। अब आते हैं इसकी रिकॉर्ड को एक्सेस करने की तरफ। प्रिंट मैं करता हूं इसका record1 है, चूंकि record1 डॉट सीक्वेंस, फिर प्रिंट करते हैं record1 डॉट dbrefs और लेट्स सी एक और चीज प्रिंट कर लेते हैं ताकि ऊपर से कंपैरिजन हो जाएगा। record1 डॉट एनोटेशंस। सो लेट्स सी। सो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ठीक है, जो जेनबैंक की फाइल है उसमें आपके पास रेफरेंस भी आया है कि एनोटेशंस भी यहाँ पे मौजूद है डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू, और आप इसके डिफरेंट फीचर्स को, सीक्वेंसेस को जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, एनोटेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। आप उसकी डिफरेंट फीचर्स उस रिकॉर्ड के एक्सेस कर सकते हैं। फीचर्स यहाँ पे बस एनोटेशन दी हुई हैं, फीचर्स भी एक होता है मेथड। तो लेट्स सी। सो ये सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं। इसकी सोर्स है, उसके एग्जैक्ट पोजीशन और डिफरेंट जो चीज़ें हैं, रिपीट रीजन्स हैं एंड सो ऑन। सो आपके इसी एक पर्टिकुलर फीचर को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें फीचर्स की लेंथ मालूम की हुई कि कितने फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट में बेसिकली ये डिक्शनरी लाइक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं।
सो नेक्स्ट है कि आपने फीचर को एनोटेशन को एक्सेस कर लिया, आपने फीचर की एनोटेशन क्रिएट भी कर ली. नाउ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन या लोकेशन, ठीक है, और उसको आप फिर आगे अपने जहाँ पे आप एक्सेस करना चाहते हैं वो करें. तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास सीक्वेंस फीचर मौजूद है, क्योंकि सीक्वेंस का कोई एक फीचर या एक एलिमेंट आपने उसमें से निकालना है. So sequence feature object is part of the BioPython library as well, और ये sequence annotation एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें आता है. इसके different methods और इसकी different sub methods इसमें मौजूद हैं. So ये आप इसको हम explore कर सकते हैं. इसमें type है कि textual description है कि what type of feature it is, location, ठीक है. तो जिस फीचर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उस सीक्वेंस में से एंटायर उसकी लोकेशन क्या होगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आ जाती हैं कि वो किस स्टैंड पे है, ठीक है, और वो कौन से नॉर्मली ये कि उसका रेफरेंस क्या है, कौन से सीक्वेंस लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, और उसकी डेटाबेस अगर कोई है उसके आइडेंटिफायर की, तो नॉर्मली वी आर गोइंग फॉर स्टैंड के, और स्टैंड में वन जो होता है अगर डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड है तो वेट लेट मी अलाउ द स्टूडेंट्स एज वेल. सब स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड है तो वन जो है वो टॉप स्टैंड के लिए होता है, -1 बॉटम स्टैंड के लिए होता है, 0 हम यूज करते हैं अगर स्टैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर अननोन है, और नन यूज करते हैं अगर स्टैंड मैटर नहीं करता, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी यूज डिफरेंट पैरामीटर्स. आप ये देख सकते हैं क्वालिफायर्स है, सब फीचर्स हैं एंड सो ऑन. अच्छा, पोजीशन और लोकेशंस की बात आती है तो दो चीजें हैं, एक पोजीशन है और दूसरी लोकेशन, ठीक है. कौन सी पोजीशन पे है और कौन सी लोकेशन पे है, कि ये अगर पोजीशन की बात करें तो एक सिंगल पोजीशन ऑन अ सीक्वेंस, ठीक है, जो कि फजी नहीं है. लोकेशन एक रीजन को कहते हैं, पोजीशन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर होगा, लोकेशन जो है वो एक रीजन हो सकता है पूरा, ठीक है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो फीचर लोकेशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और वो सीक्वेंस फीचर्स में ही यूज होता है. इसमें फजी के पोजीशंस के नाम से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें 5 उसके सब वो क्या मेथड्स दिए गए हैं, कि एग्जैक्ट पोजीशन है, बिफोर पोजीशन है, एग्जैक्ट अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता तो वो मेंशन करें. बिफोर पोजीशन मतलब अगर आप लेस देन 13 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो पोजीशन जिसको आप जिस लोकेशन को आप ट्रेस करना चाह रहे हैं वो 13 से कम है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है. आफ्टर पोजीशन मतलब ग्रेटर देन 13 लिखेंगे तो इसका मतलब जिस लोकेशन को आप हिट करना चाह रहे हैं या फाइंड करना चाह रहे हैं, जिस फीचर को आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो 13 से के बाद शायद कहीं पे आएगी, ठीक है. सो इस तरह विद इन पोजिशन एक रेंज आप दे सकते हैं. इस तरह वन ऑफ पोजिशन ये नॉर्मली बहुत कम यूज़ की जाती है, और ये यहाँ पे वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, और आपको ये श्योर नहीं होता कि स्टार्ट कोडॉन कहाँ से जो है वो शुरू हो रहा है, और स्टार्ट कोडॉन के आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं उस सीक्वेंस में. सो इन दैट केस आप वन ऑफ पोजीशन जो है वो कर सकते हैं. एंड फिर अननोन पोजीशन है, आप ये वाली क्लास जो है वो अननोन लोकेशन के बारे में डील करती है और वहाँ पे मूव्स वाले निशान आया था. So let's see how it is being used. For example, आपने अगर इसको यूज करना है तो आप from bio import sequence feature क्लास जो है वो करेंगे, इंपोर्ट करेंगे. सीक्वेंस फीचर में आप डॉट आफ्टर पोजीशन में यहाँ पे उन्होंने यूज किया और डॉट और इसको हम यूज करते हैं. लेट्स सी. और फिर एंड
पोजीशन, और फिर मैं इसको माई लोकेशन में स्टोर करवाता हूँ। ठीक है, फीचर लोकेशन बता के, ये फीचर लोकेशन स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन जो कि ये दोनों वेरिएबल हैं, और ये दोनों वेरिएबल में कहाँ से पोजीशन आई है, सीक्वेंस फीचर ऑब्जेक्ट को का मेथड है आफ्टर पोजीशन, उसको हमने 5 असाइन किया है, और बिटवीन पोजीशन को हमने ये असाइन किया है। सो अब जस्ट टू मेक इट डिस्टिंक्ट, सो इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए अब मैं जस्ट प्रिंट अगर माई लोकेशन करता हूँ, सो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है हमारे पास। सो somehow इसमें ओके, नाउ इट हैज गिवन मी द लोकेशन कि जो भी फीचर हम तलाश कर रहे हैं वो 5 के बाद आएगा, और 8 से 8 या 9 के दरमियान हो सकता है, या 8 या 9 में हो सकता है। सो ये इस तरह आप लोग डिफरेंट पोजीशंस और लोकेशंस को ट्रैक डाउन कर सकते हैं। आप इनको इंटीजर वैल्यूज भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कास्टिंग कहते हैं, और बेसिकली इट कम्स वेरी हैंडी। यहाँ पे एक एसएनपी की मिसाल दी गई थी, हाँ नाउ दिस इज लोकेशन टेस्टिंग, हम इसको टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी एग्जांपल को मैं एक एसएनपी के बारे में कहता हूँ कि वो 4350 लोकेशन पे मौजूद है। ये मैंने एक वेरिएबल जस्ट क्रिएट किया, उसको जस्ट एक वैल्यू दे दी, क्योंकि मुझे सस्पेक्ट है कि 4350 लोकेशन पे एक एसएनपी मौजूद है, तो लेट्स सी इट इज रियली द केस और नॉट। सीक्वेंस मैंने फाइल पहले रिकॉर्ड में एक्सेस की हुई है जेनबैंक की, तो मैं उसको स्किप करूंगा, और नाउ वी विल राइट अ फॉर लूप। सो फॉर फीचर इन यस, इसमें करना है एक्सेस रिकॉर्ड में। अच्छा, सो मैंने जेनबैंक में को रिकॉर्ड 1 में किया था, रिकॉर्ड 1 के डॉट फीचर्स में मैं इसको देखूंगा। ठीक है, और ये बेसिकली ये एक वेरिएबल है, फॉर लूप में का आपको सिंटेक्स पता होगा, और ये सारी आपकी अरे है जिसमें वो जो है वो उसको एक्सेस करेगा और उसमें देख फाइंड आउट करेगा। इसमें क्या है कि अगर एसएनपी अगर मेरा आपकी एसएनपी जो वैल्यू है वो फीचर का हिस्सा है जी, स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं। students, there were only 2 students anyways. So अच्छा, बात करते हैं हम कि एसएनपी को हमने अब उस फीचर में देखना है। यहाँ पे जो भी फीचर असाइन हो रहा है, ठीक है, बारी बारी फॉर लूप से एक्सेस होगा, हम उसे देखेंगे कि इफ माई एसएनपी, मेरा एसएनपी जो है इन फीचर में है, तो मैं उसको प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट क्या करवाएं आप, उसका टाइप, क्योंकि वो फीचर में आ गया वैल्यू, तो फीचर डॉट टाइप, अभी मैं इतने रखता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाता। लेट्स सी हाउ इट गोज। इसको अलग से डिस्टिंक्शन कर देते हैं, प्रिंट लोकेशन। ओके, सो
I guess there is some problem. So let's see. Okay. Okay, now here we can see, let me do it distinct. ठीक है, सो हमने उसकी टाइप उसको जो है उसकी टाइप को यहाँ पे किया है, जो भी हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आया अगर वो SNP वहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे इस लोकेशन पे मौजूद है तो ये लोकेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसकी टाइप हमें बताएगा कि वो क्या टाइप है फीचर्स, सॉरी सीक्वेंस की क्या टाइप है, उससे रिलेटेड जो एनोटेशन हुई है वो हमें बताएगा। अभी देखें यहाँ पे सिर्फ सोर्स जीन और CDS लिखा है, इसकी वैल्यूज नहीं है। सो लेट्स डू दिस, ये फीचर डॉट में हमें इसकी वैल्यू एक्सेस में क्वालिफायर्स डॉट गेट, ओके क्वालिफायर्स गेट, हम इसके क्वालिफायर्स को गेट कर रहे हैं और उसमें आई गेस हम जो करेंगे फॉर एग्जांपल उनके DB so let's see how it goes. So you can see कि मैंने उनके डेटाबेस रेफरेंस जो नंबर्स हैं उनके एक्सेस कर लिए हैं। जीन आईडी क्या था, कोडिंग सीक्वेंस इसकी टाइप थी और उसकी आगे वो आइडेंटिफाइज दिए गए हैं जेनबेक के एंड सो ऑन। So you can see it's very easy to annotate or access the different annotation features. अगर आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड भी कोई एनोटेशन फीचर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको बड़े आराम से एक्सेस हो सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर। फिर हम बात करते हैं आगे, जो इसमें नेक्स्ट बड़ी मज़े की चीज़ है कि सीक्वेंस डिस्क्राइब बाय फीचर और लोकेशन। आप फीचर और लोकेशन दोनों से इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे है यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, हम अपने पहले वाला सीक्वेंस ही यूज़ करेंगे। आपको इसके लिए बाय.सेक फीचर जो पहले भी आपने एक्सेस किया था, इसमें से आपको सेक फीचर, सीक्वेंस फीचर और फीचर लोकेशन दोनों क्लासेस जो हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक्सेस करना पड़ेगा। और हम इसमें इसको इनिशियलाइज करने के लिए ये इन्होंने यूज़ किया है। एंड फीचर लोकेशन 5 से 18 के दरमियान उसकी लोकेशन दी है, टाइप जीन होगी और स्टैंड -1 होगा। ठीक है, सो लेट मी डू दिस। मैंने ऊपर इसको किया था तो इसको हम कर देते हैं। सो या ये हमारे पास आ गया। मैं इसको लिस्टिंग कर देता हूँ। एक्सट्रैक्शन कह देते हैं, चलो। ओके, सो ये मैंने सीक्वेंस फीचर को यूज करते हुए उसकी लोकेशन एक दी, उसकी टाइप दी और स्टैंड दिया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। फिर अब इसको अब क्या करते हैं, हम इसका रिवर्स कम्प्लीमेंट इसने बेसिकली उसका फाइंड आउट किया यहाँ पे। लेट मी नो द स्टूडेंट्स एज वेल। तो रिवर्स कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया है? रिवर्स कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए उसने फीचर की लोकेशन में जो स्टार्ट और एंड को डाउन, सॉरी स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन जो है उनके दरमियान जो है वो रिवर्स कम्प्लीमेंट हमने सिर्फ करना है। तो लेट्स डू दिस। सो यहाँ पे मैंने जेनबेक से जो रिकॉर्ड 1 में मेरे पास था, रिकॉर्ड 1 डॉट सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, उसका मेथड वो मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ और इसको मैं फिर प्रिंट करवा देता हूँ। इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है जिसमें फीचर सीक्वेंस मेरा वेरिएबल है। एंड लेट्स सी व्हाट इट डिस्प्लेज। सो ओके, ये चूंकि यहाँ पे एक मसला करेगा
इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो ये देखें आपके पास जो सीक्वेंस था 5 से 18 के दरमियान, और जो जेनबैंक फाइल से मैंने एक्सेस किया है उसमें उसके उसके जो है मैंने रिवर्स कम्प्लीमेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दिया है। और अगर हम और वन देखिए मैं इसको रहने देते हैं, इतने रखते हैं। ओके, सो उसके अलावा आप ये आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी इसी मेथड से आपने जो फीचर किया है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग सेपरेट सीक्वेंस में रख सकते हैं और उसको कहें तो आपके पास वही वैल्यू आएगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, उसके डिफरेंट फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी लेंथ है यहाँ पे दी हुई। मसलन मैं इसको करता हूँ तो सो लेट्स सी कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं, 13 है। इसी तरह आपके पास मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ क्योंकि ये लेंथ दिया हुआ है, मैं लेंथ के फंक्शन को नहीं यूज करना चाहता, जस्ट वैसे ही यूज करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आपको उसकी एग्जैक्ट उसने लोकेशन दे दी है कि व्हाट वाज द लोकेशन, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा आप सीक्वेंसेस को कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने 2 सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, उनको आईडीज और सीक्वेंस उनको असाइन किए और आप उनको कंपेयर कर सकते हैं डबल इक्वल करके कि वो इक्वल हैं कि नहीं। लेकिन आप उनके इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उनको भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो इक्वल हैं कि नहीं, और वो आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देंगे। दिस इज अ बूलियन वन। सो ये आज का था सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, और टाइम भी खत्म होने वाला है, सो वी विल जॉइन अगेन। या